हेलो स्टूडेंट्स, गुप्ता गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग मेजरमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोगों को पढ़ना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जिसे कोटिमान बोलते हैं। तो आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे कोटिमान क्या है और कोटिमान कैसे ज्ञात किया जाता है। आज के वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोटिमान क्या है। तो कोटिमान की परिभाषा है किसी भी संख्या को या किसी जो भौतिक राशि है उसके जो मान है उसकी वैल्यू को हम उसके निकटतम 10 की घात के रूप में अगर लिखें तो जो 10 की घात के रूप में मान प्राप्त होता है उसी मान को ही कोटिमान कहते हैं। ये देखिए परिभाषा इसकी, किसी संख्या अथवा किसी राशि के मान को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखने पर 10 की घात के रूप में प्राप्त मान को कोटिमान कहते हैं। ये रही कोटिमान की परिभाषा। अब आज इस वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे कोटिमान के बाद। पहले उदाहरण ले लेते हैं एक दो, उसके बाद फिर आगे रूल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है, इसे मान लीजिए 350 है। अब इस 350 को हम लिखेंगे 10 की घात के रूप में, तो लिखेंगे 3.50 10 पावर 2। तो अब हम यह संख्या जो है 10 की घात के रूप में लिख दिए हैं यहाँ पर दशमलव लगा करके, और ये 10 की घात के रूप में ये संख्या है, ये कोटिमान कही जाएगी। तो कोटिमान इसका होगा क्या? कोटिमान हो जाएगा 10 की घात 2 धन 1 बराबर 10 की घात 3। मान लीजिए कोई दूसरी संख्या है 0.0073, इसे लिखेंगे 7.3 गुणे 10 की घात 1 2 3 ऋण 3। इसका कोटिमान होगा 10 की घात ऋण 3 धन 1 बराबर 10 की घात ऋण 2। इस तरह से कोटिमान निकालते हैं हम, यानी जो भी संख्या होगी उसे 10 की घात के रूप में चेंज कर लेंगे। जो 10 की घात वाली संख्या होगी वही कोटिमान होती है। जिसे यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात है कि यहाँ पर 2 आया था, हमने 3 लिख दिया है एक जोड़ करके। यहाँ पर -3 आया था, इसमें भी एक जोड़ करके हमने -2 लिख दिया है। तो इसका कारण क्या है, इसको अभी हम आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। रूल जब बताएंगे तब इसको बताएंगे इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ। अब हम पढ़ेंगे कोटिमान ज्ञात करने का नियम। कोटिमान ज्ञात करने का नियम क्या है? सबसे पहला नियम उसका क्या है, कोई भी संख्या हो उस संख्या को हम दशमलव लगाकर 10 की घात के रूप में चेंज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि गणित में हम लोगों ने पढ़ा है मानक रूप संख्याओं का या वैज्ञानिक संकेतन जो बोलते हैं, उस रूप में हम संख्या को चेंज करेंगे। कोई भी संख्या, छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो, उसको चेंज करेंगे हम सबसे पहले वैज्ञानिक संकेतन में, अर्थात दशमलव लगाकर 10 की घात के रूप में उसे कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर उसका कंपेरिजन हम करेंगे 3.16 से, यानी 3.16 से तुलना करेंगे। अगर संख्या उससे बड़ी है तो उसकी जो 10 की घात वाली संख्या है उसकी घात में एक हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। अगर छोटी है तो डिक्रीज नहीं करना है और ना तो इंक्रीज ही करना, माने वही छोड़ देना है। चलिए देखते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए 7620 है, इसे लिखना है, हमें कोटिमान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मानक रूप में। तो दशमलव लगाकर लिखेंगे 7.620 और 0 लिखिए या ना लिखिए कोई इसका मतलब नहीं है, गुणे 10 की घात 1 2 3 डिजिट हम दशमलव जो है यहाँ से यहाँ लाए हैं, तो इसका मतलब 10 की घात 3 हो गया। इस तरह से यह संख्या जो है 7.62 हो गई। जो 7000 थी 7.62 हो गई। कहने का मतलब बड़ी संख्या थी, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया 10 की घात के रूप में। जब वो संख्या बड़ी से छोटी बन गई, वैल्यू तो उतना ही है, लेकिन यहाँ पर ये जो संख्या है इस संख्या से छोटी है। अगर इस जो 10 पावर 3 है इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसके बराबर होगी। तो यहाँ हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या जब बनाएंगे जो 10 की घात है उसको पॉजिटिव रखेंगे, प्लस में। मान लीजिए दूसरा उदाहरण है 3 2 7 8 9 6, इसको लिखना है मान लीजिए। तो लिखिए कैसे, 3.27896 गुणे 10 की घात 1 2 3 4 5, 10 की घात 5 लिखेंगे।
क्योंकि हम 5 अंक को दशमलव के बाद ले गए हैं। तो इसका रूल क्या है, वैज्ञानिक संकेतन में संख्याओं को लिखने का रूल ये है कि एक अशून्य अंक, कोई भी एक अशून्य अंक दशमलव के पहले हो, बाकी सारे अंक दशमलव के बाद होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पर इतने हैं, इतने में यह अशून्य अंक को हम पहले कर दिए, बाकी सारे अंक दशमलव के बाद। इसमें एक अशून्य अंक इधर आगे कर दिए, बाकी सारे दशमलव के बाद। ये इसका सिस्टम है। और 10 की घात के रूप में उसका वैल्यू पूरा करने के लिए हम घात लगा के लिख देते हैं। तो ये तो बड़ी संख्याएं थी, इनको हम छोटा बना रहे थे, तो 10 की घात जो है पॉजिटिव आ रही थी। चलिए थोड़ा दशमलव वाली संख्याएं देखते हैं जो कि छोटी संख्याएं हों। 0.000025। तो ये संख्या बहुत छोटी है। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2.5 होगा गुणे 10 की घात कितना होगी, 1 2 3 4। 4 स्थान इधर जा रहे हैं तो 10 की घात -4 होगा। माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये संख्या छोटी थी और हम इसको बड़ी बना दिए हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है, अर्थात इस बड़ी संख्या को छोटा किया गया है, बड़ी संख्या को छोटा किया गया है, लेकिन यहाँ पर छोटी संख्या को बड़ा किया गया है। जब छोटी संख्या को बड़ा करेंगे तो जो वैल्यू होगी 10 की घात वाली, वो उसकी घात पॉजिटिव नहीं रहेगी। छोटी से बड़ी करेंगे तो नेगेटिव, और अगर बड़ी से छोटी करेंगे तो पॉजिटिव। यानी यहाँ पर बड़ी से छोटी करेंगे धनात्मक हुआ, और यहाँ छोटी से बड़ी कर रहे हैं तो ऋणात्मक हुआ। तो अब चलते हैं आगे क्या है। माने ये तो हो गया कि संख्याओं को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या होगा, कोई भी संख्या जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे वह संख्या 1 से बड़ी रहेगी, 1 से छोटी नहीं हो सकती है। दूसरी चीज 10 से छोटी रहेगी, 10 के बराबर या 10 से बड़ी भी नहीं हो सकती है। मतलब ये चाहे वो संख्या छोटी हो चाहे संख्या बड़ी हो, जब उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो वह संख्या 1 और 10 के बीच में आ जाएगी। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 1 और 10 का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब गुणोत्तर माध्य, अर्थात अंडर रूट 1 गुणे 10। 1 और 10 का गुणा करेंगे, उसका जो है वर्गमूल निकाल लेंगे। इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, अर्थात गुणोत्तर माध्य। तो 1 गुणे 10 होगा 10, 10 का वर्गमूल निकालेंगे वो आएगा 3.16। इसका मतलब जो भी संख्याएं हैं उनको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो वह 1 और 10 के बीच में आएंगी, और जिसका जो है ज्योमेट्रिक मीन 3.16 होता है। इसलिए यह जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम इससे कंपैरिजन करेंगे 3.16 से। अगर यह मान 3.16 से कम है तब तो ये जो घात है 10 की घात वाली संख्या, ये ज्यों की त्यों कोटिमान हो जाएगी। लेकिन अगर ये मान इस 3.16 से ज्यादा है तब इसकी घात में हम 1 की बढ़ोतरी करेंगे, यानी +1 कर लेंगे। तो चलिए, जैसे ये संख्या है इसका कोटिमान क्या होगा, 7.62 जो है 3.16 से ज्यादा है। इसका मतलब इसका कोटिमान हम जब लिखेंगे 10 की घात 3 में 1 ऐड कर लेंगे तो 10 की घात 4 इसका आंसर हो जाएगा। और इधर वाली संख्या का देखते हैं क्या हो, कोटिमान यहाँ लिख दे। कोटिमान यह संख्या जो है 3.27 यानी 3.16 से ज्यादा है, 2 अंक ही देखना है। तो 3.27 जो है 3.16 से ज्यादा है। इसका मतलब इसमें भी इंक्रीजिंग होगी तो हो जाए कोटिमान 10 की घात 5 में 1 जोड़ेंगे 10 की घात हो जाएगा 6 कोटिमान। यहाँ पर देखा जाएगा तो ये संख्या जो 2.5 है वह 3.16 से कम है। इस कारण से यहाँ पर जो है न तो कोई हम ऐड करेंगे न तो माइनस करेंगे, न बढ़ोतरी होगी न तो कमी करेंगे, ज्यों की त्यों यही कोटिमान हो जाएगी। कोटिमान बराबर 10 की घात ऋण 4। इस तरह से हम कोटिमान ज्ञात करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।